अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ मैं फ़्रॉक का डिज़ाइन। तो साइड में इसकी प्लेटें डली हुई हैं और इसके अंदर हमने जॉइंट लेस भी लगाई है। एक लेस का इस्तेमाल किया है और साइडों में इसकी इस तरह से हमने प्लेटें डाली हैं। और ये साइड की प्लेटें चुनों वाली यानी कि फ़्रॉक है और इसका स्टाइल कुछ इस तरह से है, ये आपको दिख रहा होगा। और बैक साइड पे भी मैंने एक प्लेट इस तरह से डाली है, ये बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके चाक मैंने खुले रखे हैं और फ्रॉक का पूरा डिज़ाइन है इसका। और फिर डोरी पाइपिंग मैंने इसके ऊपर की थी, चाक दामन पे, चाकों पे इसके, और इसके स्लीव्स के ऊपर मैंने की थी। कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है। ब्लू कलर के हमने इसके ऊपर लेस लगाई है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। और वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और ना लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें आप लोग, और वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। बहुत अच्छी वीडियो है ये, बहुत अच्छा डिज़ाइन है ये और बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी के हिसाब से ये ड्रेस है और थोड़ा सा लूज़ कुर्ती थी, ये कुर्ती का डिज़ाइन था। ये बहुत खूबसूरत सा इसका ये डिज़ाइन है। और ये देखें, ये हमारा फैब्रिक है, इसकी हम कटिंग करेंगे। ये बॉर्डर मैंने पहले नीचे से निकाल दिया था, इसके नीचे ये बॉर्डर बना हुआ था। तो ये बॉर्डर को हमने पहले निकाल दिया था क्योंकि हमने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी थी, इस वजह से हमने बॉर्डर को अलहदा कर दिया था, क्योंकि बॉर्डर को फिर हम बाद में लगा देंगे। तो इसलिए बॉर्डर अगर हो आपके सूट में तो आपने बॉर्डर को निकाल लेना है। फिर उसके बाद इस तरह से ये देखें, इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन भी इस तरह से बना हुआ था। इसका प्रिंट जो था वो कुछ इस तरह से था, कलियों जैसा बना हुआ था। तो हमने उसी के ही बराबर बराबर से ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके 3 पीस कर दिए थे। 2 साइडों के पीस हैं और जो बीच का पैनल था वो बिल्कुल मैंने अलहदा कर दिया। तो वो इस तरह से ये हमारे 3 पीसों में कपड़े को हमने कटिंग कर दिया था। 2 ये साइड के आ गए हमारे और ये एक बीच का आ गया। तो ये देखिएगा, ध्यान करिएगा कि इसको मैंने किस तरह से कटिंग किया था। ये देखें इस तरह से ये मैंने सारे पीस को पहले अलहदा कर दिया था, फिर इनको इस तरह से मैंने ये रख लिया था। फिर रखने के बाद इसका मैंने ऊपर से साइज़ करा 16-17 इंच का ये मैंने लेंथ लिए। तो जितनी हमने योक बनानी होती है, यानी कि जब हम फ़्रॉक बनाते हैं और उसके अंदर जो हमने चोली का साइज़ रखना होता है, सेम इतना ही हमने कमर पे जो फिटिंग लेनी होती है वहाँ तक की हमने इसका ये साइज़ लिया ऊपर वाले पीस पे। ये देखते रहें, आपके ऊपर वाले पीस को हमने बिल्कुल अलहदा कर दिया, नीचे वाला ये पीस अलहदा हो गया। कुछ इसके इस तरह के हमने ये पीसीस कर दिए। ये देखें, ध्यान करें कि किस तरह से ये पीसीस मैंने कर दिए। और जो नीचे वाला पीस है उसके अंदर हमने डालनी है प्लेटें। ये देखें, पहले हम प्लेटें डालेंगे, बाद में इसकी कंप्लीट कटिंग करेंगे। तो पहले हमने कटिंग नहीं करनी थी, क्योंकि कटिंग जब हम बाद में करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और आपका बिल्कुल कपड़ा भी सही रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं सिलाई हम इसकी। और इस सिलाई पे हम आ गए हैं और कुछ इस तरह से ये हमारा जो नीचे वाला यानी कि जिस पे हमने प्लेटें डालनी थी, ये वो वाला फैब्रिक है। और उसके ऊपर सबसे पहले हम इसके अंदर हाथ से प्लेटें डाल देंगे। ये देखें इस तरह से ये प्लेटें हैं, इसको हमने ऐसे पकड़ के हाथ से एक एक इंच हाफ इंच के करीब इसके अंदर हमने प्लेटें डालनी है। और प्लेटों का रुख हमने सेम एक ही जगह रखना है, यानी कि जो प्लेटें हैं उनका रुख देखते हुए रखने हैं कि कौन सा रुख किस तरफ आना है। अगर आपने आगे की तरफ बनाए हैं तो दोनों ही रुख आगे की तरफ रखना, और अगर दोनों रुख पीछे की तरफ रखने हैं तो उसका रुख पीछे की ही तरफ रखना है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने प्लेटें किस तरफ रखनी है। और इससे पहले हमने ये सारे जो देख लें, ये नीचे वाला जो घेरा है इसको हमने रेडी कर दिया। दोनों पीसेस पे हमने इस तरह से प्लेटें डाल दी, ये देखें। और अब उसके बाद हमने ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, यानी कि जिसको हमने अलग कर दिया था, उसको हम वापसी ज्वाइन करेंगे। ये देखें इस तरह से सीने से काफ़ी फिनिशिंग आती है। तो मैंने पहले इन पीसेस को अलग कर दिया था, ऊपर योग वाला हिस्सा बिल्कुल अलग कर दिया था। फिर उसके बाद नीचे के हिस्से में हमने चुनर डाली और फिर उसके बाद इस पीस को भी हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया। ये देखें इस तरह से ये मैंने वापसी पीस को ज्वाइंट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। बहरहाल मैंने इसके ऊपर लेस नहीं लगाई, क्योंकि लेस मैंने इसकी कलियों पे लगाई थी, जो यानी कि इसका जो ज्वाइंट है वहाँ पे मैंने इसकी लंबी लंबी करके कुर्ते नुमा डिज़ाइन जैसा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी लेस वहाँ पे इस्तेमाल की थी, यहाँ पर नहीं लगाई थी लेस। और आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतनी ज़रूरी नहीं थी यहाँ पे लेस, क्योंकि हमने ऊपर इसके लेस लगानी थी और इसके जॉइंट फिर ज़्यादा हो जाते। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से था और बहुत खूबसूरत से ये डिज़ाइन लग रहा था।
और इस तरह से ये देखें दोनों साइडों पे हमने ये चूना वाले हिस्से ऊपर वाले योग वाले हिस्से से जॉइन कर दिए हैं। और इस तरह से ये फिर ये देखें ये हमारा सेंटर आ गया इसका, ये देखें ये सेंटर आ गया इसका, और ये साइड वाले पीसीस आ गए जिसको हमने अलग-अलग कटिंग कर लिया था। ये देखें इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसके साथ साथ सिलाई करेंगे। सिलाई हमने देखते हुए करनी है, जो बॉर्डर आ रहा है इसको भी हमने देखते हुए करनी है कि बॉर्डर के अंदर ना चले जाए, वरना फिर ये टेढ़ा मेढ़ा सा लगेगा, तो बॉर्डर को भी ध्यान रखना है। और फिर इसके साथ ही हमने सिलाई के साथ साथ ही ये हमने लेस को भी लगाना है, और ये लेस हमने गुम सिलाई करके लगाना है, यानी कि अंदर ही दबा के लगाना है, हमने इसको बाहर से नहीं लगाना। तो इस तरह से ये मैंने लेस को पहले सिंगल कपड़े पे ही लगा लिया था, डायरेक्ट नहीं लगाया था, क्योंकि इसके बॉर्डर से भी मुझे सेम करना था, तो कहीं बॉर्डर इसका आगे पीछे ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको पहले लेस को लगा लिया था। फिर इसी लेस की सिलाई बाहर नज़र आ रही थी, इसी पे ही रख के हमने दूसरे वाले पीस को, यानी कि इसका जो साइडों की कलियों वाला हिस्सा था उसको भी रख के इसके साथ हमने सी दिया था। तो पहले इसके लिए हमने जो है पहले लेस को सिया था। इस तरह से बड़ा टाँका करके आपने लेस को सीना है और हल्के हाथ से पीछे से खींचते हुए भी चलना है। ये देखें इस तरह से आप लगाएंगे तो कभी भी इसके अंदर चुनें नहीं आएंगी। तो इस तरह से ये लेस को मैंने दोनों साइडों पर पहले लगा लिया बीच वाले पल्ले पे। तो ये देखें इस तरह से जो हमारा बीच वाला था उसके ऊपर हमने ये लेसेस लगा ली दोनों साइडों पे। फिर उसके बाद हमने जो साइड का पैनल था इसका, वो इसके साथ हमने ज्वाइंट करना था, जिसके ऊपर हमने चुनों वाले पीस लगाया था। ये देखें इस तरह से ये हमने इसको वापसी यहाँ पे ज्वाइंट करना है, जहाँ से हमने इसको कटिंग किया था इसको हमने इसी तरह से ज्वाइंट करना है। इसके लिए हमने पीछे वाली साइड से सिलाई ले रहे हैं, ताकि ये हमारी जो हमने लेस लगाई थी उसकी जो सिलाई थी उसी के ही ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ताकि हमें सिलाई नज़र आती रहे कि कहाँ से कहाँ हमारी सिलाई है। तो इसलिए मैंने इस पीस को इस तरह से रखा था ताकि जो पहली सिलाई थी वो हमें नज़र आए और इससे ही हम दूसरी सिलाई भी लगा दें। ये देखें कितना प्यारा सा इसका लुक लग रहा है। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइडों के ऊपर ये लेस लगानी है, और लेस के साथ हमने इसकी जो पीसेस साइड के पैनल थे वो वापसी इसी तरह से जोड़ने हैं। और ये हमारी चुनें आ रही हैं और ये कितनी अच्छी लग रही हैं। ये देखें फिर इसका भी हम गला बनाएंगे तो ये और प्यारा लगेगा डिज़ाइन। तो अभी तो हमने सबसे पहले इसकी ये सारे पीसेस और इधर का फ्रंट डिज़ाइन जो था वो हमने तैयार करना था, इसलिए हमने सबसे पहले इसका फ्रंट तैयार करा है कि जो हमने इसके ऊपर पैनल लगाए और जो चुनें लगाई वो हमने सब रेडी करी इसकी। तो ये देखें कितना प्यारा ये लग रहा था। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा देते हैं। ये देखें ये जो लेस वाला हिस्सा था इसके ऊपर हमने लगानी है एक सिलाई और। इसके ऊपर एक सिलाई हम क्यों लगा रहे हैं एक और, इससे हमारा जो नीचे वाला कपड़ा होता है वो भी बैठ जाता है और ऊपर फिनिशिंग भी आती है, सही रहता है। तो इसलिए इसके ऊपर एक सिलाई हमने और लगानी थी। तो इसी तरह से हमने दोनों ही साइडों के ऊपर इसकी एक एक सिलाई लगा दी थी, और ये इस तरह से ये काफ़ी अच्छा सा बैठ गया था। और ये चिकन लेस थी। आजकल इस तरह की लेसेस मार्केट में बहुत मिल रही हैं और ये लेस अच्छी लग रही थी, क्योंकि लॉन फैब्रिक पे इस तरह की लेसेस अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से ये मैंने फ्रंट हटा दिया। अब इसका बैक है, ये देखें ये बैक साइड है। इसका बैक साइड के हमने पूरी सेम वही तय बनी हुई है जो इसको डबल रखा हुआ था, और इसका भी हमने 15 इंच पे ये लेना है साइज़। 15 से 16 इंच के करीब हमने इसका साइज़ लिया, और फिर इसका हमने 1.5 इंच के करीब चौड़े हमने ये सिलाई लगाई। ये देखें आप कि मैंने इसको 1.5 इंच के करीब इसकी चौड़ी सिलाई लगाई है मैंने, और ये चौड़ी सिलाई हमने लगाई और नीचे की तरफ इसको हमने पक्का कर दिया। ये देखें ये बैक साइड है हमारा, और बैक साइड पे हमने इस तरह से ये प्लेट डाली। ये देखें या मेरी फिंगर्स जा रही हैं इसके अंदर, तो ये हमने प्लेट डाली हैं बैक साइड के ऊपर, और ये हमने ख़ुद डाली हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये मैंने बैक साइड पे इसकी डाली है। तो थोड़ा सा पीछे भी इसके घेर आ जाता, क्योंकि हमने इसके चाक खुले रखने हैं, चाक हमने बंद नहीं रखने। और ये नीचे का बॉर्डर जो हमने अलहदा किया था, यानी कि कटिंग कर दिया था, इसको पहले हमने हटा दिया था बॉर्डर को। अब इस बॉर्डर को हम वापसी ही इधर सी देंगे, और बॉर्डर को भी ध्यान करके सीना है। जो इसकी यानी कि प्रिंट आ रहा है उसके हिसाब से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, उसको देखते हुए। और ये हमने फ्रंट साइड का जो बॉर्डर हटाया था वापसी हमने इसको वहीं पर ही सी दिया।
ये देखें इस तरह से ये मैंने वापसी उसी बॉर्डर को वापसी लगा दिया जहाँ से हमने निकाला था इसको। तो इस तरह से ये मैंने अपना बॉर्डर को सी लिया और सीने के बाद अब ये देखें इसका अंदर ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और इसको हमने डबल रखा हुआ था, नीचे की तरफ कोई सिलाई नहीं कुछ नहीं, और इसको हमने इसी तरह से फोल्ड कर देना था। अब ये देखें जो ऊपर की साइड पे थोड़ा सा इसका कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा था तो वो अच्छा नहीं लगता पीछे की तरफ से निकला हुआ, तो इसको हमने क्या करा, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया। ये देखें इसके अंदर वो भारीपन आ गया दामन के अंदर, और इसको ये सारा जितना भी इसका बाहर की साइड पे निकल रहा था कपड़ा वो भी सारा अंदर चले गया इसका, और ये काफ़ी फिनिशिंग इसके अंदर आ गई थी। तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया था क्या ताकि इसके बैक साइड से भी कोई भी धागे वगैरह ना निकले, कपड़ा ना निकले इसको। तो हमने पीछे से भी एक सिलाई लगा के इसका सारा मोड़ दिया था पीछे से, और इसका दामन भी अच्छा भारी सा हो गया था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें कितना प्यारा सा इसका दामन लग रहा है। ये बैक साइड पे भी फिनिशिंग आ रही है और फ्रंट साइड पे भी कितनी फिनिशिंग आ रही है। ये देखें इसका बॉर्डर हमने नीचे वापसी लगा दिया। अगर हम इसी को ही काट के लगाते और इसके ऊपर ही हम कलियां कटिंग कर देते और बाद में ये बॉर्डर ज्वाइन करते तो बॉर्डर के प्रिंट आगे पीछे भी हो सकता था और इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने बॉर्डर को निकाल दिया था और इसको बाद में हमने ज्वाइन कर लिया था। अब ये हमने जो अभी सिया था अब इसको हम सेम उसी तरह से रखेंगे जिस तरह से हम शर्ट कटिंग करते हैं। तो हमने अपने पीसीस को सेट कर लिया और सेट करने के बाद फ्रंट बैक दोनों ही रख लिए। ये देखें इसके अंदर चुनें डली हुई हैं, कलियां लगी हुई हैं। उसके बाद हमने इसकी मार्किंग की अपने साइज़ के हिसाब से। ये देखें बिल्कुल अपने साइज़ के हिसाब से हमने मार्किंग की और चाक जितने हमें रखने थे हमने उतने चाकों पे निशान लगाए और फिर उसके बाद इस कपड़े को हमने इस तरह से कटिंग किया। ये देखें आप कि मैंने कितनी इजीली इसकी कटिंग की और कहीं से भी कोई भी कपड़ा ज़्यादा या कम नहीं हो रहा था। तो अगर आप भी करें तो इस तरह के सूट बनाएं तो इस तरह की कटिंग आप ऐसे करिएगा कि पहले इनकी कलियां और ये इसके साइड के प्लेटें वगैरह डाल लें, फिर उसके बाद कटिंग करें। ये देखें दामन इसका अच्छा बड़ा दामन आ रहा था, फ्रंट का बैक का भी। ये देखें इस तरह से ये मेरे फ्रंट और बैक की ये कटिंग भी हो गई और ये आधा सिल भी गया। अब बाकी का काम रह जाता है इसका, वो हम अभी करते हैं। ये हमारा गला है और ये गला हमारा गोल गला है। गोल गले के ऊपर ये हल्का सा हमने वी शेप नीचे की तरफ दिया है और ये हमने लेस है, लेस लगानी है और जो प्रिंट है ये हमने इसको पलट के लगाना है, यानी कि ये ऊपर की तरफ ही आएगा। गले का साइज़ जो है इसका ऊपर की साइड पे ही आएगा। तो इसको हमने इस तरह से शो करानी है लेस को। तो लेस को हमने इस तरह से लगाना है। ये देखें आपके मैं लेस को किस तरह से लगा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि ये लेस इस तरह से ही लगती है जब गुम सिलाई पे लगाते हैं। इसको हम इस तरह से लेस को लगाएंगे और लगाने के बाद फिर शर्ट के ऊपर इसको लगाएंगे, तो फिर ये हमारी लेस जो है वो शो होगी और अच्छी लगेगी। तो लेस हमने सिर्फ गले पे लगाई है और इसकी कलियों के ऊपर ये लेस का इस्तेमाल किया है। बाकी हमने इसके ऊपर डोरी पाइपिंग की है, क्योंकि डोरी पाइपिंग हमें अच्छी लग रही थी तो इसलिए हमने डोरी पाइपिंग की है, क्योंकि लेस हमें नहीं लगानी थी। तो इसलिए हमने इसके ऊपर ये देखें सिर्फ गले के ऊपर ही हमने इसका लगाना है। गले का हमने साइज़ ले लिया। ये देखें इस तरह से ये गले का साइज़ मैंने लिया और फिर उसके नीचे ये वी शेप जो मैंने कटिंग किया था, पहले वी शेप को मैं सीऊँगी बाद में गोल गला लगाऊंगी। ये देखें गला ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए ऊपर का गला हमने थोड़ा छोटा रखा है, क्योंकि हमने नीचे का वी भी बनाना था। ये कट है हमारा, तो ये वी गला हमने कुछ इस तरह से बनाना था। ये देखें और इसके ऊपर पहले हम सिलाई करेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के साथ तैयार करें और वीडियो को पूरा देखा करें और अपने कमेंट में अपनी राय अपनी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो किस तरह की लगती है। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके अपने अच्छे कमेंट करके मुझे बताया करें कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। बहुत अच्छा, बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन है ये, गर्मी के हिसाब से बनने वाले सूट हैं ये, और ये बहुत अच्छा सा प्रिंट था, कपड़ा भी बहुत अच्छा सा था और ये बनने के बाद भी बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन लग रहा था। और इस तरह की कुर्ती डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इन हुई हुई हैं, तो आप इनको टाइस के साथ पैंट के साथ भी इस कुर्ती को पहन सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह की डिज़ाइनिंग पैंट कुर्ती के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये डिज़ाइनिंग हमारी बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हमारी ये तैयार हुई थी। इस तरह की मैं और डिज़ाइनिंग आप लोग
के लिए लेकर आती रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहा करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। तो इस तरह की मैं अच्छी सी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। और फिर इस गले को हमने इस तरह से सिया, ये देखें हमने पीछे वाली साइड पे रखा, यानी कि उल्टे साइड पे इसको रखा हमने, और जब इसको हम सीधा करेंगे तो ये फ्रंट साइड पे आ जाएगा। तो हमारी लेस भी इसके साथ साथ बाज़ा नज़र आएगी। तो इस तरह से ये गले को मैंने बनाया है। और फिर इसकी सारी पिनें वगैरह निकाल ली और इसको जब हम पलटेंगे तो ये सीधी वाली साइड पे आ जाएगी। तो ये बहुत खूबसूरत सा हमारा नेक गला भी बन गया, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी गला नहीं बनाना था, हमने सिंपल सा इसके ऊपर गला बनाना था। ये देखें इस तरह से हमने सिंपल सा गला बनाया और ये सिंपल सा ही गला हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें इस तरह से ये सिंपल सा हमने गला इसके ऊपर बनाया। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर अपनी राय देना कि आप लोग को ये वीडियो मेरी कैसी लगी। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है, तुरपाई नहीं की थी मैंने इसके ऊपर, एक राउंड गले के ऊपर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी और ये इतना प्यारा डिज़ाइन लग रहा था। और इसका कलर और इसकी लेस इसके ऊपर इतनी उठ रही थी, बहुत खूबसूरत से ये लग रहा था। अब आप लोग जिस तरह के ड्रेसेस बनाएं उसके ऊपर उसकी मैचिंग की या उससे कंट्रास्ट की आप लेस ले लिया करें, क्योंकि लेस कंट्रास्ट में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वाज़ा भी होती है। और बहुत प्यारा सा ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया था। और ये देखें ये इसका लुक है, कितना खूबसूरत इसका ये लुक आया है। ये देखें कितना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है। ये फाइनल है इसका, पूरी शर्ट हमारी ये तैयार हो गई है। और इसकी साइडों की ये प्लेटें हैं और ये इसका फ्रंट पूरा इसका लुक है। साइडों को इसकी प्लेटें देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, कलियां आ गई। और इसके दामन पे हमने इसकी चौकों के ऊपर डोरी पाइपिंग भी कर ली। और ये बैक साइड है जिस पे हमने चुनर डाली थी। ये देखें सारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपने वीडियो के साथ मिलते हैं।